नमस्कार, मैं हूँ बिमला। बिमला की दुनिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम यहाँ पे सब ठीक है जी। तो जी काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा छोटा बेटा आया हुआ था। लव हनुमानगढ़ में रहता है और उसकी मिसेज नौकरी में है। अब काफ़ी दिनों से गर्मी की छुट्टियां थी तो आया हुआ था। तो जी लव ने आते ही देखा कि भाई मम्मी का एसी ख़राब हुआ पड़ा है। तो वो मेरे बड़े बेटे ने लगवाया था। वो काफ़ी साल चला है पर अब वो जवाब देने लग गया। कभी उसकी गैस ख़त्म हो गई, कभी उसमें लीक हो गया, कभी कुछ हो गया। तो फिर लव ने ये हिटाची का लगवाया है एसी। नया एसी लगवाया है, बहुत अच्छा एसी है जी। ये कमरे को पूरा ठंडा कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी कूलिंग है। हिटाची का एसी बहुत बढ़िया है। एसी तो एसी बाकी कमरों में भी लगे हुए हैं हमारे, पर ये जो है ना हिटाची का, ये बहुत बढ़िया एसी है। तो ये लव ने लगवाया है। तो जी लव की बात बता रही थी। लव आया हुआ था, काफ़ी मस्ती थी, काफ़ी आनंद ले रहे थे क्योंकि कबीर आया हुआ था और बड़ा पोता भी था बुग्गी, और खुशबू का बेटा विहान, और फिर मिश्री। चारों जने मिलके खूब मस्ती करते थे, खूब शरारतें करते थे। सारा दिन पता ही नहीं चलता था कब निकल जाता था बच्चों के अंदर। तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना पाई। और क्या कहते हैं कि भाई अब परसों उसके लव के मैसेज के ऑर्डर आ गए भी 7 तारीख को स्कूल लगेगा। तो फिर उन्होंने परसों से बता दिया कि भाई हमें जाना है 7 तारीख को। तो मन थोड़ा उदास हुआ क्योंकि पता ही नहीं चला कब 2 महीने बीत गए। और बच्चों का जब साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो अकेला अकेलापन लगता है। क्योंकि बच्चे माँ बाप के बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है बच्चों की। दुख सुख का पता नहीं चलता कब निकल जाता है जब सब फैमिली सारी साथ में हो। तो आज उसका सुबह 5 बजे वो चला गया तो मन सुबह का बड़ा दुखी था, बड़ा ही दुखी था। बार बार रोना आ रहा था कि लव तो हमेशा से यहीं रहता था, मेरे पास ही रहता था। अब उसको जाना पड़ता है, उसकी मिसेज नौकरी में है। आज सुबह से खाना नहीं अच्छा लगा। अब मैंने आखिरकार गौरव को बुला ही लिया। मैंने गौरव तो आ जा। फिर हमने चाय पी करके, अब जबकि मेरे को काफ़ी एसिडिटी है फिर भी मैंने आज चाय पी ली 2-3 बार। क्योंकि जिसको नशे की आदत होती है ना किसी को, तो उसको वही नशा अच्छा लगता है। और मेरे को हमेशा से ही ना चाय पीने की हमेशा से तलब थी। मैं चाय बहुत पीती थी, इसी कारण मेरे को एसिडिटी हो गई थी। आज फिर मैंने 2-3 चाय पी ली, देखा जाएगा जो होएगा। तो ये कह रही थी भाई बच्चे जब होते हैं ना पास में, कहीं दूर ना जाए तो बहुत उनका सहारा होता है। तो ये कहना चाहती थी भाई देखो हमारे बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। खुदा ना खास्ता जिनके माँ बाप पाल पोस के बड़ों को, बच्चों को नौकरी लगाते हैं, घर बार बना के देते हैं, सब कुछ उनकी व्यवस्था करते हैं, उनका दुख सुख देखते हैं। कई जगह बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, गलियों में छोड़ देते धक्के खाने के लिए। उन्हें खाना नहीं देते टाइम से, उन्हें को रहने की जगह नहीं देते। वो कितना परेशान होते हैं देखो तो सही। तो कई जगह देखा गया है कि भाई बच्चे, बेटे, खास करके बेटे बहुएं माँ बाप को, अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। वो दुखी होते रहते हैं, उनकी एक घर में परेशान होते रहते हैं। उनको टाइम से खाना नहीं देते, उनको टाइम से बीमार हो जाते हैं तो उनको दवाई नहीं दिलवाते, उनकी सुनते नहीं, आवाज़ें लगाते रहते हैं माँ बाप। तो ये गलत बात है ना। सोचो कभी उनके बच्चे वो जो देख रहे हैं बड़े होकर वो भी उनके साथ ऐसा करेंगे तो कितना उनको बुरा लगेगा ना। तो भाई बेटों से, बहुओं से यही है मेरी रिक्वेस्ट कि अपने माँ बाप को अच्छी तरीके से देखो भाई। उनको प्लीज़ इस उम्र में तो कम से कम उनको देखो, उनको दूर मत छोड़ के आओ। मैं तो लव के लिए भी परेशान हूँ कि लव दूर चला गया। और किसी बेटे तो माँ बाप के साथ बहुत बुरा करते हैं, तो उन माँ बाप पर क्या लगती है। उम्र का एक पड़ाव हो जाता है ना तो ऐसे लगता है कुछ नहीं ज़िंदगी।
कब पता नहीं कब जवानी से कब बुढ़ापा आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो भाई यही है, बच्चों से यही अरदास है कि अपने माँ बाप की देख रेख करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, उनको टाइम से दवाई दो, उनको टाइम से खाना दो। प्लीज़ आश्रम में तो कभी भी मत छोड़ के आओ। कोई क्या कहते हैं, घर में कुत्ता पाल लेते हैं, उससे भी इतना लगाव हो जाता है कि उसको भी इतना उसके पीछे आगे पीछे लगे रहते हैं। तो माँ बाप ही है, जिसने तुम्हें ये दुनिया दिखाई है, तुम्हें सृष्टि दिखाई है, तुम्हें हर प्रकार का सुख दिया है, कम से कम उनके साथ तो ऐसा मत करो। तो जी यही बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्लॉग को ख़त्म करना चाहती हूँ, और आगे कुछ और नया लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।